वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने अपने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे। तो प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा होता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से परावर्तित होती है। देखिए, प्रतिबिंब बनने के नियम हमने पढ़े थे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला नियम था। दूसरा, मुख्य, इसका उल्टा था दूसरा नियम, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए ये वाली, फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। लेकिन क्या हमने इन 3 नियम को अप्लाई करना सीखा कि इनकी सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है? अब हम सीखेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है, तो हम सीखेंगे आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो इसके ना 6 पॉइंट है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर, है ना, यानी हमें पता नहीं है कि वस्तु कहाँ रखी है। तो देखिए मैं आपके सामने ही बना रही हूँ, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसका ध्रुव हो गया P बीचों बीच में, ये आपने इसकी मुख्य अक्ष ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये मान लीजिए इसका केंद्र है C, इनके बीच में ही फोकस होगा F बीचों बीच में। ठीक है, अब हमें नहीं पता प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ पर है? अनंत पर। तो यहाँ मान लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए मुख्य अक्ष को, तो आप मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे रखा है, वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ पे कहीं पे रखी है, अनंत पे। और वस्तु को हम नाम देंगे O डैश। क्या नाम देंगे? O डैश। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको वस्तु के बारे में पता ही नहीं कि वस्तु कहाँ रखी है, तो क्या उससे कोई समांतर किरण आप खींच पाओगे? आसमान से कोई किरण आप अपनी आँख हाथ से खींच पाओगे? क्योंकि आसमान कहाँ है? अनंत पे। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे, यानी आपको पता ही नहीं है कहाँ रखी है, तो हम उससे समांतर रेखा तो खींच नहीं पाएंगे। तो यानी पहला प्रतिबिंब का नियम हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बचे कौन से? दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या था? अगर फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और केंद्र से जाएगी तो केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। देखिए, प्रकाश किरण, हम इसको टच नहीं करेंगे वस्तु को, हमने फोकस से डाली प्रकाश की किरण। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष से क्या हो गई? समांतर हो गई। फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा क्या होता है? केंद्र से जाने वाली किरण केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। अब इन दोनों ने दूसरे को कहाँ पे काटा? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ने दूसरे को यहाँ पे काटा। ठीक है, इन दोनों को, यानी इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला दो, यानी सीधी सी बात है, जहाँ पे काटा उससे हमें ऊपर मुख्य अक्ष पे लाइन खींचनी है। जब आपने मुख्य अक्ष पे लाइन खींच के देखी तो वो कहाँ पे खिंच गई? F पे ही खिंच गई। कहाँ पे खींची? F पे। इसको F नाम दे दो, ये F नीचे थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, ये I और ये I डैश। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वस्तु रखी कहाँ है, तो हमने ये समांतर लाइनें खींची हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। ये हो गया दर्पण M1 और ये हो गया दर्पण का द्वारा M2। समझ में आया? दूसरा देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये बनाने में डायग्राम पेपर में आता है कि अगर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब बनाना सिखाइए या दिखाइए कहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, हाँ, तो दूसरा देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी अब अनंत पे नहीं है, अब कहाँ है?
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो हमने ये दर्पण खींचा, ठीक है। ये इसका मान लो मुख्य ध्रुव हो गया, ये आप इसकी मुख्य अक्ष खींच लीजिए, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया सी और ये आपका एफ हो गया फोकस। अब अनंत और केंद्र के बीच में, केंद्र कहाँ है, ये अनंत कहाँ है, इधर बीच में, यानी यहाँ कहीं मुख्य अक्ष पे होगी वस्तु ओ डैश, केंद्र और अनंत के बीच में। अब हमें पता है वस्तु कहाँ है, तो हमारा पहला नियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जब ये टकराई ए से ए बी, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और अब इसमें ये थोड़ी करोगे कि अब जैसे आपने समांतर खींच दी तो फोकस से खींच दी, अब आप कहोगे फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी, नहीं, आपको पहले और दूसरे में से कोई एक अप्लाई करना है। देखो तीनों प्रतिबिंब के नियम आप अप्लाई नहीं करोगे, आप दो अप्लाई करोगे। अगर आपका पहला नियम अप्लाई हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, क्योंकि दूसरा और पहला क्या है, एक दूसरे का विलोम है। तो हम यहाँ पे कौन सी खींचेंगे, केंद्र से जाने वाली किरण। अब ये देखो दर्पण छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, दर्पण को बड़ा कर लो, है ना। ये M2 हो गया, ये M1। केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से परावर्तित हो गई बी पे टकराकर, ठीक है। तो ये कहाँ पे काटा, इन दोनों ने दूसरे को इस पे, तो ये इससे ऊपर लाइन खींच दो बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आई डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब उल्टा बना, लेकिन कहाँ बना, केंद्र और फोकस के बीच में। पहले हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे, अब फोकस और केंद्र के बीच में बना हमारा, ठीक है। समझ में आया, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और अगर अनंत पे रखी होगी तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इसका तीसरा देखिए। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है। ये सीधी लाइन नहीं है, घूमी हुई है। आप यहाँ से क्या करोगे, मुख्य अक्ष खींचोगे, ठीक है। यहाँ पे आप केंद्र दे दो, केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस हो गया। वस्तु कहाँ रखी, केंद्र पर, केंद्र यानी यहाँ, यहाँ पे हमने वस्तु रख दी, ठीक है। ओ डैश, पहला नियम, ये गई ए पे टकराई, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए क्या यहाँ पे तीसरा नियम अप्लाई हो पाएगा कि केंद्र पर रखी वस्तु, सॉरी केंद्र से जाने वाली किरण केंद्र से परावर्तित हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो आप दूसरा नियम अप्लाई करोगे कि फोकस से जाने वाली किरण, ये थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोकस से ही करिएगा, वो पॉइंट मुझे दिखाने, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, ठीक है। इन दोनों ने दूसरे को कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो थोड़ा आप जैसे ही पॉइंट गड़बड़ करोगे वैसे हो जाएगा। देखिए होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिलेंगी, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे मिलेंगी, और ये बिंदु कहाँ होगा, जस्ट सी के नीचे, जस्ट सी के नीचे, ये आई डैश। यानी अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए मेरा जरा सा पॉइंट हिला और ये मेरा पूरा गलत हो गया, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फोकस यहाँ है तो यहीं से आपको लाइन डालनी होगी और फिर उसके समांतर रेखा खींचनी होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए हमारा, अब वस्तु अगर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो क्या होगा, यानी वस्तु अगर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, ये आपने दर्पण बनाया, ये M1, ये M2, ये इसका ध्रुव हो गया P, आपने बिल्कुल सीधी रेखा खींच दी मुख्य अक्ष, ये आपका केंद्र हो गया C, ये आपका फोकस हो गया F। इन्होंने क्या कहा, मुख्य फोकस और केंद्र के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में यानी यहाँ पे आपने वस्तु रख दी ओ डैश, ठीक है। तो जब वस्तु के समांतर रेखा जाएगी मुख्य अक्ष से तो वह परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना।
अब यहाँ फोकस से जा नहीं सकती, अब यहाँ केंद्र से जाने वाली रेखा, केंद्र आपका ये है, सही तो है, सॉरी मैंने गलती कर। तो फोकस से जाने वाली रेखा कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा, हमने इसे कहाँ पे काटा है, यहाँ पे। यहाँ से आप ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये बनेगा ये, है ना। तो ये हो गया आई, ये हो गया आई डैश, ये बी पे टकराई। समझ में आया। समांतर गई तो फोकस से होकर चली गई, फोकस से गई तो समांतर हो गई। कहाँ पे काटा, यहाँ पे हमने ऊपर मिला के लिख दिया। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना। जब वस्तु मुख्य, फोकस और केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच में बना। जस्ट अपोजिट हो गया हमारे पहले वाले का, दूसरे वाले का, सॉरी। जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रखी, केंद्र और अनंत के बीच में रखी थी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, केंद्र और फोकस के बीच में। अब वस्तु कहाँ रखी है, केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक है, चलिए पांचवा वाला देखते हैं। जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण का द्वारक M1, ये M2, ये हो गया इसका ध्रुव। ध्रुव से आप क्या करेंगे, मुख्य अक्ष ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आपने मुख्य अक्ष ड्रॉ किया, ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया। अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे, तो हम यहीं पे वस्तु रखते रहे हैं। और ये हो गया O, ये हो गया O डैश। देखो समांतर जाने वाली रेखा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। यहाँ समांतर गई, ए पे टकराई, परावर्तित होकर कहाँ चली गई, फोकस से। अब देखिए वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो फोकस से तो किरण जा नहीं सकती, तो दूसरा प्रतिबिंब, ये क्या नाम है, केंद्र से जाने वाली किरण। देखिए केंद्र से जाने वाली किरण जब दर्पण से परावर्तित हुई तो उसी मार्ग से वापस लौट गई। अब देखिए ये आगे भी दोनों लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी, ये पीछे भी दोनों लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी। आपका पहला वाला क्या था, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके, यानी कि हम उसे प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, छठा हमारा एक लास्ट रह गया, वो हम देख। तो हमारा सिक्स्थ है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दर्पण हो गया अवतल, ये हमारा ध्रुव हो गया P, आप इसको मुख्य अक्ष खींच लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया केंद्र, ये आपका हो गया फोकस। अब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव कहाँ है, ये फोकस कहाँ है, ये इसके बीच में, यानी यहाँ कहीं रखी हो, तो आप ये दर्पण वस्तु खींच लीजिए O डैश। ठीक है, समांतर जाने वाली रेखा कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये A हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, है ना। और केंद्र से जाने वाली रेखा, देखिए केंद्र से जा रही है ये रेखा। ठीक है, तो केंद्र से ही वापस लौट गई, सॉरी केंद्र से गई तो केंद्र से ही वापस लौट गई। कहाँ टकराई, बी पे। क्या ये यहाँ कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन आपको ये दिख रहा है ये दोनों लाइनें टेढ़ी हैं, यानी इधर तो ये फैलती जा रही हैं, इधर ये मिलती जाएंगी आगे जाके, यानी आगे जाके ये इधर नहीं मिलेंगी, ये किधर मिलेंगी, इधर। यानी अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो देखिए ये दोनों आपस में मिल गई। कहाँ पे मिली, है ना, इसको भी आप आगे बढ़ाइए, यहाँ पे मिली, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन खींच दीजिए। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आई डैश, यानी प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे बनेगा। यानी अगर वस्तु मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा, वास्तविक तो बन ही नहीं सकता। तो ये आपके 6 प्रतिबिंब बनने के नियम के द्वारा 6 प्रतिबिंब किस प्रकार से बना सकते हो, वस्तु कहाँ रखी होगी उस हिसाब से हमने बना के देख लीजिए कि अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से 6 होते हैं। ठीक है, आप इनके प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, इनमें से कोई एक पेपर में आता है आपका। अब समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमेंट करना हो, पूछना हो कुछ, तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ आके आते रहेंगे और हम लोग आपस में